हमसे बड़ा कलम बली कौन है? राजपूत हैं, हथियारों का शौक है, तो बाप का दिया हुआ लाइसेंसी गन है, बच्ची है, वो अपरिपक्व है। मुखिया का चुनाव जीत जाने से बहुत कुछ नहीं होता है। लवली आनंद 2 बार MLA बनी है। वो जो शिवहर आई हैं आप, तो गोलियां बड़ी चली होगी बाहुबलियों की तरफ से, तो एक आध गोली आपको छिटक के लगी कि नहीं? और कहते हैं IAS की पत्नी, कहाँ के DM थे, कब के IAS थे? हमको तो लिखना ही नहीं आता। अब जाएंगे उनसे सीखने, इन लोगों से, कल के छोकरों से सीखने जाएंगे। ये पूछिए उनसे, उन घोलटू राम लोगों से, कि घुलट घुलट के पावर के लिए क्यों वहाँ जाते हैं? अब पिताजी के राज में नौकरी क्यों नहीं बांटे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के चर्चित चेहरे, जिनको राजनीति का धूरक भी माना जाता है, आनंद मोहन, जो कि शिवहर से सांसद भी रह चुके हैं और इस बार शिवहर से उनकी पत्नी लवली आनंद NDA में JDU के कोटे से चुनाव लड़ रही है। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ के वो सांसद रह चुके हैं, कह सकते हैं एक पारिवारिक माहौल होगा यहाँ का, तो जब क्षेत्र में जाते हैं तो किस तरह का माहौल लोगों के बीच देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा, सकारात्मक। तो मतलब क्या लग रहा है कि लोग के बीच जाते हैं तो किन मुद्दों को इस बार, मतलब भाजपा की सांसद रही रामा देवी का टिकट काटा गया है और इस बार लवली आनंद को टिकट दिया गया, तो कहीं वैश्य समाज में कोई ऐसी नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं, ये चलता रहता है। गाजियाबाद में 7 बार से राजपूत जीतते रहे, वहाँ गर्ग को दिया गया जो वैश्य हैं। तो अब झारखंड में 2 सांसद थे, BJP से नील हो गया, छत्तीसगढ़ में 1 रह गए, आपको मध्य प्रदेश में 1 है, राजस्थान में 1 है। जब राजस्थान जैसी जगह पर 1 है तो कहाँ नाराजगी है? सभी लोग देख रहे हैं दिल्ली में एक सशक्त, सबल, श्रेष्ठ भारत बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ज़रूरत है। उसी तरह लोग देख रहे हैं कि बिहार को अगर प्रगतिशील, विकासशील, एक समृद्ध, विकसित प्रदेश बनाना है तो नीतीश कुमार की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये अति पिछड़ा जो क्षेत्र है हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि सबसे पिछड़ों में कोई एक लोकसभा होगा तो वो शिवहर है। वो इसलिए कि ये बागमती से, गंडक से, बूढ़ी गंडक की त्रासदी झेलने वाला क्षेत्र है। खंड विखंड हो गया, छत विक्षत कर दिया है इन बेगवती नदियों ने, काफ़ी घाव लगाए। तो ये पिछड़ा 3 जिलों में विभक्त है शिवहर। तो इस पिछड़े संसदीय क्षेत्र को एक कुशल वकील चाहिए जो इसकी वकालत संसद में कर सके, एक कुशल चिकित्सक चाहिए जो इन समस्याओं का इलाज कर सके, और लवली आनंद उसमें बेहतर उम्मीदवार साबित हो रही है, लोगों को ग्राह्य है। इसके पहले मैं था, 2 बार यहाँ था, तो हाँ, तो ये जो अभी भी विधानसभा में चेतन आनंद हैं, तो ये लोगों का जो रुझान है वो देख रहा है, जैसे संसदीय क्षेत्र में लवली आनंद को ज़रूरी मानता है बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी को, और ज़रूरी मानता है देश के लिए मोदी जी को। ये देश का जो मिजाज है उसके साथ प्रदेश का मिजाज है, और उसी के साथ साथ शिवहर का मिजाज भी उससे जुड़ा हुआ है, अलग नहीं। अच्छा, आपकी शुरुआत हुई थी एक आंदोलनकारी छात्र नेता के रूप में, आपने शुरुआत में एक पत्रिका का संपादक भी तौर पर, और उसके बाद JP आंदोलन में भी आपने काफ़ी कार्य किया, लेकिन आपकी एक छवि बाहर में बाहुबली की बना दी गई है। इवन थ्रू अपोजिशन का ये भी कहना है कि वे कलम से प्रहार करते हैं, आप बाहुबली हैं तो आप बंदूक से प्रहार करते हैं, तो इस पर क्या कहें? वो जो शिवहर आई हैं आप, तो गोलियां बड़ी चली होगी बाहुबलियों की तरफ से, तो एक आध गोली आपको छिटक के लगी कि नहीं? ये जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमसे बड़ा कलम बली कौन है?
मैं कहानी लिखता हूँ समाज के अंतिम जन पर, दशरथ मांझी पर। वो CBSE में स्वीकृत होता है, बच्चे पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल होता है, डिग्रियां हासिल करते हैं। बाद के दिनों में वो पात्र इतना पॉपुलर होता है कि माउंटेन मैन मांझी कह करके सिनेमा बनता है। जब मैं कलम उठाता हूँ, पहली पुस्तक मेरी छपती है राजकमल प्रकाशन से, जो हिंदी जगत का मानक प्रकाशन है, प्रतिष्ठित, सबसे लब्ध प्रतिष्ठित प्रकाशन है। वहाँ से मेरी पुस्तक छपती है। नामवर सिंह जैसे जो कमेटी के, जिस कमेटी के हेड होते हैं, उस कमेटी ने स्वीकृत किया और संसद के ग्रंथागार में मेरी पहली पुस्तक कैद में आज़ाद कलम स्थान पाया। तो अब हम तो कुछ नहीं हैं, हम बाहुबली हैं, बाकी के लोग कलम बली हैं, कलम बांट रहे हैं। नहीं तो एक माया पत्रिका में आपकी एक फोटो छपी है जिसमें आप बंदूक लिए हैं, नजर है। राजपूत हैं, राजपूत हैं, हथियारों का शौक है, तो बाप का दिया हुआ लाइसेंसी गन है ना। ये कोई नई बात है। परिवार में बहुतेरे आर्म्स हैं, ननिहाल में हैं, घर में हैं, बंदूक से तो शुरू से राजपूत खेलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो विपक्ष का कहना है कि जिनका जुड़ाव बंदूक से हो सकता है, उनका जुड़ाव कलम से नहीं हो सकता। वो तो राम जी ने दिखाया कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो पारंगत हो वही क्षत्रिय है ना। अच्छा, आप जब जेल से बाहर निकले तो विपक्षियों का कहना था कि कानून में परिवर्तन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला गया है। सही कहा। आप पता कीजिए, इस तरह का कानून कि राष्ट्रपति मरे तो अलग और चपरासी मरे तो अलग, ऐसा कोई कानून देश में है क्या? ये कानून की विद्रूपता थी, असंगति थी कि पब्लिक सर्वेंट मरे तो उसको परिहार नहीं मिलेगा, रिमिशन नहीं मिलेगा, 20 साल रहना होगा, और आम आदमी मरे तो उसको परिहार मिलेगा। ये जो विसंगति थी आम आदमी और पब्लिक सर्वेंट में, ये देश के अंदर कहीं नहीं थी। जहाँ से उमा कृष्णैया जी आती हैं, जहाँ से मरहूम DM जी कृष्णैया आते हैं, उस तेलंगाना में भी इस तरह का कानून नहीं था। ये कानून सिर्फ बिहार में था। गाइडलाइन आया सुप्रीम कोर्ट का, वो मेरी महानता, उदारता है कि मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले गया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून और सज़ा में जो विद्रूपता है, असंगति है, इसको ख़त्म करो। और तब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के कई जगह के जो ये फैसले हैं जहाँ पर इस तरह की विसंगति को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, उन तमाम को पेस्ट करके, जजमेंट को पेस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री, उनका नाम नीतीश कुमार जी है, कच्चा गोली नहीं खेलते हैं कि कोई पकड़ ले कहीं पर, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पेस्ट करते हुए और तब इस कानून में बदलाव लाया जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। अच्छा, और यहाँ हुआ कानून में बदलाव लेके आनंद मोहन को निकाल दिया गया। ये बेतुकी बात है। उस कानून में ये बदलाव का लाभ आनंद मोहन को मिला, जैसे 28 लोगों को उस दिन रिहा किया गया। 11वां नंबर मेरा था, हमको इसका लाभ मिला। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, रितु जायसवाल का कहना है कि एक अब वो क्या कर रही है, बच्ची है ना, वो अपरिपक्व है। मुखिया का चुनाव जीत जाने से बहुत कुछ नहीं होता है। लवली आनंद 2 बार MLA बनी है, 1 बार MP बनी है। अभी वो बच्ची है, जहाँ से वो जीती थी वहीं अपने विधानसभा के चुनाव में अपने ही पंचायत में 1800 से हार गई।
इतनी पॉपुलर थी तो हारी क्यों? जाइए पता कीजिए। आनंद मोहन बोल रहा है और कहते हैं आईएएस की पत्नी। कहाँ के डीएम थे? कब के आईएएस थे? ये झूठी बात है और आप लोग उसको छाप रहे हैं। उनके पति का ये भी कहना है कि आपने जो पत्रिका लिखी थी जेल से, वो भी कहीं और किसी और के द्वारा लिखाई गई थी। और सही बात सही। वो सत्य हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं। हम उस इल्ज़ाम से डर गए, हमको तो लिखना ही नहीं आता। अब वो जाएंगे उनसे सीखने, इन लोगों से, कल के छोकरों से सीखने जाएंगे। अच्छा, मनोज झा ने जो कविता कही थी ठाकुर का कुआं, उसका भी आपने? छोड़ दीजिए सब इन बातों को, है ना। इन बातों को क्या किसने कहा, उस समय उसका जवाब मिल गया, है ना। तो जब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो किस हिसाब से लग रहा है कि माहौल है देखने को, और किन मुद्दों पर जनता बात करती है? देखिए, हम मुद्दा आधारित राजनीति करने आए। एनडीए ने काम किया है, चाहे केंद्र की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, लोगों तक गया है। जिनको कुछ नहीं है, जिनके राज्य में अपहरण, फिरौती, रंगदारी, नरसंहार, पलायन, वो क्या करेंगे? जात पात की बात करेंगे, धर्म मजहब की बात करेंगे? उनकी उपलब्धि सिर्फ चरवाहा विद्यालय तक है। तो जात पात की बात कही, तो आपका भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप एक पर्टिकुलर जात की जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जात हमारा कोर वोटर है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। जो हमारा कोर वोटर है उसमें जाकर के हम अपना वक्त जाया क्यों करें? वो स्वयं कहते हैं कि आप जाइए दूसरे के यहाँ। इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात कही है हमने? आप गलत सलत पेस्ट करके लगा कि भाई बटेर मार लिया, तो बटेर मारने वाले की स्थिति जाके पूछिए क्या है। इस सब से कुछ न कोई सुनने वाला है, कोई ना इसको देख। फैक्टर लोग कहते हैं कि बिहार में जाति फैक्टर हमेशा से था, है और रहेगा भी आगे। तो क्या जब क्षेत्र में फैक्टर भी होगा, जाति फैक्टर भी होगा, तो एक आध जातियों को लेकर राजनीति नहीं की जाती है। एनडीए सबका समावेश है। एनडीए में हर वर्ग हर जाति के लोग हैं। एक संतुलित गठबंधन है ये पर्टिकुलर जातियों को जोड़ करके, एक दो जातियों को जोड़ करके राजनीति करने वाली जमात नहीं है। इसमें नीतीश कुमार हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा हैं, सबका जात देख लीजिए। इसमें जीतन राम मांझी हैं, इसमें उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, बगल में बैठे सिद्दीकी साहब हैं, ये खालिद अनवर हैं जो एमएलसी रिपीट हुआ, आनंद मोहन है, लवली आनंद है। इस सबको जोड़ के एनडीए है। इसमें संजय झा है, देवेश चंद्र ठाकुर है, दिनेश चंद्र यादव है जो मधेपुरा से लड़ रहा है, बांका से गिरधारी यादव है। हम किसी को कहाँ छोड़ दिए? मुस्लिम हमारा लड़ा है वहाँ किशनगंज से, हम किसी को कहाँ छोड़ के चले हैं? कुछ लोग हैं जो अपनी बारी आती है तो आधा टिकट खुद परिवार और जात में बांट लेते हैं। तो अच्छा, नीतीश कुमार का भी आपने जिक्र किया, तो ये सवाल बार बार बिहार में जब भी नीतीश कुमार पलटी मारते तो लोगों का कहना है कि नीतीश चाचा कितना बार और पलटी मारेंगे? ये पूछिए उनसे, उन घोलटू राम लोगों से कि घुलट घुलट के पावर के लिए क्यों वहाँ जाते हैं। कोई बोला निमंत्रण कार्ड भेजा था कि डिप्टी सीएम बनने के लिए 2 बार चले गए। अगर कोई पलटू राम कहता है कि मेरे कक्का चचा पलटू राम है, तो भतीजा लाल से पूछिए, उनके पिताजी से पूछिए कि आपका है घोलटू राम है। ये बार बार घुलट के वहाँ चले जाते हैं। एक तरफा सवाल प्रेस को नहीं पूछना चाहिए, उन घोलटू रामों से भी पूछना चाहिए जो घुलट घुलट के सत्ता के लिए जाते हैं। नीतीश कुमार अगर कोई भी बदलाव किया है वक्त के साथ, तो उनके सामने परिवार नहीं है, उनके सामने पूरा बिहार है, बिहार का हित है। बिहार का हित कैसे बाधित नहीं हो, अहर्निश चलता रहा विकास का रथ, इसके लिए नीतीश कुमार को अगर बदलना भी पड़ता है तो बदलते हैं। अच्छा। निस्वार्थ हैं, बेदाग हैं, कोई दाग है नीतीश कुमार पर?
तो अच्छा, ये मोदी जी ने इस बार संविधान में संशोधन की बात कही है, तो इसमें जिसको लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि अब संविधान भी बदलेंगे मोदी, तो इस पर क्या कहेंगे? बार बार मीडिया में जिक्र आ रहा है तेजस्वी की ओर से क्या कि मोदी जी ने संविधान में एक पॉजिटिव संशोधन की बात कही, वहीं तेजस्वी इसको अलग ढंग से पेश करके जनता के सामने कह रहे कि अब मोदी संविधान बदलेंगे। उनके पास दो तीन चीजें हैं। वो कहेंगे आरक्षण खत्म कर देगा, वो कहेंगे संविधान बदल जाएगा। उनके पास, उन लोगों के पास कुछ दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ था। 16 साल में कुछ करने के लिए हुआ। आज जो बदलाव आया है, चेंज आया है, नीतीश कुमार के राज में हम वहाँ से चलते हैं, पटना से 2.5 घंटे में शिवहर पहुँच जाते हैं। पटना से चलते थे, रात हो जाती थी, सुबह का चला। आज जो बिजली 18 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा बिजली रहती है, ये किसकी देन है? आज जो फ्री का अनाज है, किसकी देन है? आज जो आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का इलाज हर व्यक्ति का, किसकी देन है? आज ये राज्य सरकार द्वारा जो पोषाहार है, छात्रवृत्ति है, पोशाक है, साइकिल है, किसकी देन है? आज स्कूलों की स्थिति बदली है, किसकी देन है? चिकित्सा में आमूलचूल बदलाव हुआ है, किसकी देन है? ये घनेरों हैं। ये बच्चियां पैदा होते थे, बाप के चेहरे पर शिकन होता था। आज बच्ची पैदा हुई और उसकी शादी की व्यवस्था हो जाती है। कैसे हो जाती है? बच्चियां मैट्रिक पास करती है, 10,000 मिल जाता है। इंटर करती है, 25,000 फर्स्ट डिवीज़न। अगर वो BA पास करे तो 50,000। ये किसकी देन है? उनके लिए कहने के लिए क्या है? वो करेंगे वैसे कार्ड खेलेंगे, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, वो कहेंगे संविधान बदल जाएगा। लेकिन परिवर्तन हुआ है, ये नहीं कह सकते कि हाँ नीतीश कुमार के आने के बाद परिवर्तन बहुत हुआ है। बिहार में छत, अनाज, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक जो रोजगार का मुद्दा, जिसको तेजस्वी कहते हैं कि उनके आने के बाद जब डिप्टी CM बने तो जितना 17 सालों में नहीं हुआ रोजगार मिला, उतना उन्होंने 17 महीने में दे दिया। अब पिताजी के राज में नौकरी क्यों नहीं बांटे? नीतीश कुमार ने इसके पहले लाखों शिक्षकों की बहाली की कि नहीं? पुलिस की बहाली हुई कि नहीं? महिलाओं को 50% आरक्षण नौकरी में दिया कि नहीं? ये किसके राज में हुआ? ये इतने ही होनहार हैं। मालिक हम हैं, मालिक है मुख्यमंत्री। अब बांट दिया मालिक है कक्का, नौकरी बांट दिया भतीजा। बारी बाप के राज में क्यों नहीं बांटे थे? पिताजी के राज में बांट के बताते, इतना बांटे तब क्रेडिट थी। अब कक्का जी बांट रहे हैं, भतीजा लूट रहा है ये जस। हाँ, वसूली के सवाल पर ये सरकार में फूट, NDA में, ये महागठबंधन में दरार आई। ये जो वसूली कर रहे थे, फिर से जो पटना रंगदारी का हब बन गया, फिर से जो आप जाके पता कीजिए, सैकड़ों करोड़ की वसूली हुई है पटना में। कौन करवाया है? विभिन्न कंपनियों से, बिजनेसमैन से उतने ही दिन में सैकड़ों करोड़ की वसूली हो गई। कौन करवाया? हर नौकरी में उनके विभाग में वसूली हुई। CO के बदली में मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा, शिक्षा विभाग में इंटरफेयर करना पड़ा, हर विभाग में मुख्यमंत्री को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा, सिर्फ वसूली के कारण। ट्रांसफर में वसूली, नौकरी में वसूली। ये वसूली करने वाले कब से देने लगे? जो टिकट बेचता है, अनाउंसमेंट शिवहर का कब हो गया, वहाँ रेट चल रहा था, कौन कितना देगा, जाके पूछिए बेचारे उम्मीदवारों से। जो और उम्मीदवार थे, बगल में संजय गुप्ता है, उसके बगल में रमा सिंह है, जाके पूछिए इसी सीट पर कितने की उगाही हुई, कितना का डाक बोला गया। ये डाक बोलने वाले भी नौकरी बांटने लगे। हद हो गई भाई।
अच्छा, शिवहर क्षेत्र में जिस हिसाब से अभी फिलहाल टिकट मिला है, सामने प्रत्याशी रितु जायसवाल है, इधर से लवली आनंद है, तो जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्या लग रहा है इस बार जीत के जो आसार, क्योंकि शिवहर आपका अपना क्षेत्र है, 2 बार आप यहाँ से सांसद अच्छे। बेकार में नाम ले रही हैं आप। 4 तारीख को मिलिएगा, कोई लड़ाई नहीं है ना। तो कितना से जीत होने का इस बार लग रहा है? अब सारा रिकॉर्ड टूटेगा, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात की आनंद मोहन से और बताया किस हिसाब से शिवहर में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार पिछला सारा, और साथ ही साथ किस तरह से रितु जायसवाल और साथ ही साथ नीतीश कुमार और मोदी को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।